जेपी थी इसने 2002 से लेकर 2004 के बीच में हमने दुरुपयोग किया ताज कॉरिडोर में। सीबीआई को दुरुपयोग किया तो फिर बीएसपी कहां बाहर जाते हैं? सिंपल है। किसी ने बीजेपी के ऊपर ऐसा कोई आरोप कभी भी किया नहीं। अभी उनको समझ में आया क्या? 2012 में 2002 में दुरुपयोग किया ये विषय अभी 2012 में याद आया क्या? सबको मालूम है किसको चाहिए अभी सीबीआई का मदद। ताज कॉरिडोर केस में कौन है? डिस्प्रपोर्शनेट असेट केस में कौन है? सीबीआई इंक्वायरी कहां चल रही है? आपने हाउस में पहले बोला ये एफडीआई रिटेल को रोल बैक करना चाहिए ऑन रिकॉर्ड। अभी कह रहे हैं हम सरकार को मदद करेंगे। क्यों यू टर्न? इसका जवाब देना पड़ेगा ना। आपने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाया, वहां सत्ता में रहा, अब बीजेपी अछूत हो गया क्या? ये सब बकवास है। लोगों को मालूम है, इसको कोई स्वीकार करने वाले नहीं है। वो दबाव में आके ये सब कुछ कर रहे हैं, सबको मालूम है। हमारा पर्पस भी यही था, सदन में बहस हो, पूरा देशवासियों को विषय मालूम हो जाए। ये लोगों को सपा बसपा को आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारी पड़ेगा। किसान, खुदरा व्यापार में जो लोग हैं, वो हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ये सब लोग उनको सबक सिखाएंगे। जब मौका आएगा तब सबक सिखाएंगे। और उसमें कुछ कहना और बाद में उसका विपरीत में वोट देना, ये तो जनता स्वीकार नहीं करेगा। दिन में कुश्ती, शाम में दोस्ती, ये इनका आदत बन गया। पूरा देश इसको देख रहे। होने के बाद व्यक्तिगत जिस तरीके का कल सदन में उन्होंने उनके ऊपर आक्षेप लगाया, वो भी मायावती जी हो या मुलायम सिंह जी हो, प्रदेश की जनता ने उनको जनादेश दिया। आज वो सरकार में है या वो विपक्षी दल है, और इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 184 में इसलिए करना चाहती थी कि हमारे साथ खड़े हो जाएं। तो कौन सांप्रदायिक शक्तियों के साथ वोट करेगा? तो उन्होंने इस बात का फैसला किया कि हम कांग्रेस को लिए वोट करेंगे। तो हम समझते हैं ये उनकी धर्मनिरपेक्ष जो नीतियां हैं, उनके जो मूल्य है, उसके अनुसार उन्होंने नहीं। कल तक कितना खुलेआम मायावती बोल रही थी कि एफडीआई देश के खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं तो लगता है कुछ और बिहाइंड द सीन डील। ये बात देखो, कोई इसके पीछे नहीं है। लेकिन सवाल ये हमेशा उन्होंने स्पष्ट किया कि हम मुद्दों पे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सरकार का समर्थन जारी रखेंगे। और जहां तक मैं समझता हूँ कि आप ये क्यों मानते हैं कि डील हुई, उन्होंने शुरू से कहा हम इस पे चर्चा चाहते। उन्होंने कभी नहीं कहा मतदान चाहते। मतदान चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो मतदान की बात तो न मायावती ने किया था, न मुलायम सिंह किया था। अब अगर मतदान करके भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं इस तरीके अपनी राजनीति करना चाहती है, तो मायावती ने आज कांग्रेस को समर्थन देके भाजपा को बेनकाब करने का काम किया। सर, आपको क्या लगता है कि आपकी जीत है या कांग्रेस सरकार की जीत है? नहीं देखिए, लेकिन क्योंकि देखिए 18 में से 14 पार्टी जिस चीज को अपोज कर रही है, नंबर क्रंचिंग करके आप जीत जाते हैं। उन पार्टियों की संख्या क्या है? आप सवाल ये है कि किनको कितना जनादेश मिला है। और आज हमारे पास कल जिस तरीके से 254 मतों का हमारा मत हमें मिला और तो लोग नहीं थे, तो जिस तरह से हमारा भारी अंतर था भाजपा के और कांग्रेस के वोटों में, तो ये इस बात को साबित करता है कि हमारा इसका समर्थन है बड़े दलों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा। संख्या बल हमारे पास लोकसभा में भी था। हमने कहा था एक ब्रिज हमने क्रॉस किया, हम राज्यसभा में भी क्रॉस करेंगे। और राज्यसभा में आज मायावती जी ने कांग्रेस को एफडीआई के सवाल पे वोट देने के घोषणा किया। हम उसका स्वागत करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और हम थैंक यू। तो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी के साथ और वामपंथी दलों के साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे, हाथ में हाथ मिला करके न्यूक्लियर डील का विरोध कर रही थी। उस समय तो नहीं कहा कि सीबीआई से डरती। उस समय तो सीबीआई से निडर होकर के मायावती, आडवाणी और प्रकाश का रथ के साथ थी। और आज जब मायावती ने एक अलग निर्णय लिया है तो सीबीआई से डर गई। तो एफडीआई के मुद्दे को सीबीआई का मुद्दा बनाने के लिए अरुण जेटली और बहन सुषमा स्वराज बधाई के पात्र हैं। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। will you be supporting the FDI motion? सर, लेकिन कल तक जो मायावती खुलेआम ये बोल रही थी कि हम एफडीआई के अगेंस्ट है, अचानक वो वोट दे देती हैं, तो कुछ ना कुछ तो बिहाइंड द सीन। बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपने पत्रकार वार्ता में स्पष्ट कहा था कि इस पूरे के पूरे प्रावधान में एक अच्छी बात है कि इस मुद्दे को
राज्य सरकारों को थोपा नहीं जाएगा। और उसी मुद्दे को लेकर उन्होंने समर्थन देने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा मायावती को कौन जानता है। 3 बार मिलकर के वो लोग साथ सरकार बना चुके हैं, न्यूक्लियर डील में साथ रह चुके हैं। मायावती ऐसी महिला को चिढ़ाने की क्या जरूरत थी। और आज उन्होंने सदन में सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोल खोल करके कह दिया है कि सीबीआई के दुरुपयोग में अन्य दलों के ऊपर आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं। उन्होंने संसद की सीटें मांगी और सीटें न देने पर